सो गाइस, कैसे हो आप सबका स्वागत है हमारे पहले एपिसोड में, जो कि हम करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग स्टैक्ड कार्ड पे, जो कि है UFC 280 एट आबू धाबी। जो सो गाइस, UFC 280 में हमें जो मेन कार्ड की पहली फाइट देखने मिलेगी वो हमें देखने पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम वुमेन डिवीजन, बिनील डारियुश वर्सेस मसूद गैमरॉट। तो अब हम जान लेते हैं बिनील डारियुश कौन है। तो गाइज, बिनील डारियुश एक ईरानियन बॉर्न फाइटर है जो कि अमेरिका में रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने MMA में अपना कर डेब्यू किया और आज UFC में उनका रिकॉर्ड है, मतलब UFC में नहीं, उनके प्रो MMA करियर में 26 मैचेस में से 21 विन्स, 4 लॉसेस एंड 1 नो कॉन्टेस्ट। ये भी बहुत ही तगड़े फाइटर है। इनकी रेसलिंग, ग्रैपलिंग बहुत ही टॉप क्लास मानी जाती है। और अब जो हम इनके ओपोनेंट की बात करने वाले हैं वो है मसूद गैमरॉट। और तो गाइज, अब इनके ओपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है मसूद गैमरॉट। इनका रिकॉर्ड है 21 मैचेस में से एक भी लॉस नहीं। जी हाँ, बस एक नो कॉन्टेस्ट हुआ है, जो कि मिला के 22 मैचेस हो गए इनके प्रो MMA करियर में। ये 21 मैचेस से अनडिफीटेड है, एक जो नो कॉन्टेस्ट हो गई उसको हटा के। तो गाइज, ये भी बहुत ही तगड़े फाइटर माने जाते हैं और बिनील डारियुश को भी बहुत ही तगड़ी टक्कर देने वाले हैं। अब देखते हैं। मुझे तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे लगता है ये मैच कहीं मसूद गैमरॉट में जीत जाए। लेट्स सी क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट फाइट के बारे में। तो गाइज, जो हमें नेक्स्ट फाइट देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी बैंटम वेट डिवीजन में, पीटर यान वर्सेस शुगर शो शॉन ओमैली। अब फाइट से पहले इन दो फाइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीटर यान के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, पीटर यान अभी बैंटम वेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर हैं पूरी दुनिया में, पिछले बार अल्जमेन स्टर्लिंग से हारने के बाद, क्योंकि वो वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। उनको अपना बैंटम वेट डिवीजन का जो टाइटल है वो वापस चाहिए, जो कि अल्जमेन स्टर्लिंग के पास है। और दूसरी तरफ जहां हम बात करने वाले हैं इनके रिकॉर्ड के बारे में, वो बहुत ही तगड़ा है। 19 फाइट में से 16 जीते हैं और सिर्फ 3 ही हारे हैं ये, जिसमें से 2 ये हारे थे अल्जमेन स्टर्लिंग के खिलाफ। और उसके अलावा ये बहुत ही तगड़े फाइटर हैं बैंटम वेट डिवीजन में। अब हम बात करते हैं द शुगर शो शॉन ओमैली के बारे में। सो गाइज, जैसे कि बात करने वाले हम शॉन ओमैली के बारे में, तो आपको पता होगा शॉन ओमैली का जो पिछला मैच था पेड्रो मुनियोज के खिलाफ, वो एक नो कॉन्टेस्ट हो गया था। और शुगर शॉन मैली जो है अभी UFC के वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स हैं बैंटम वेट डिवीजन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मेन अपनी बालों वालों के और अपने स्टाइल के वजह से। तो इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अभी ये आगे ही बढ़ रहे हैं और अभी ये राइजिंग स्टार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये पीटर यान इन्हें बहुत ही तगड़ी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है शुगर शॉन मैली से। तो अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे तो ये मैच सीधा सीधी पीटर यान जीतते हुए दिख रहा है। अब आगे क्या दिख रहा है ये तो मैच के बाद ही बताएंगे। तो अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट फाइट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस TJ डिलशॉ की। तो गाइस, TJ डिलशॉ एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है और इन्होंने कोडी नोलव गारब्रेंट को जैसे नॉकआउट किया था उसके बाद से तो ये बहुत ही फेमस हो गए थे। हालांकि कुछ टाइम से ये बैंड सब्सटेंसेस की यूज़ की वजह से बैन झेल रहे थे और अब इनको वापसी करने का मौका मिला है। तो आई होप कि अपने आप को प्रूव करेंगे। और इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं एल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में। तो गाइज, एल्जमेन स्टर्लिंग अभी वर्ल्ड चैंपियन है बैंटम वेट डिवीजन के, जिन्होंने 2 बार अभी पीटर यान से लड़ाई की थी। एक बार पहले वाले मैच में पीटर यान की इलीगल नी की वजह से एल्जमेन स्टर्लिंग जीत गए थे, जिसकी वजह से वो नाखुश भी थे और उनको काफ़ी बू भी किया गया था। लेकिन उन्होंने अपने रीमैच में पीटर यान को डिसीजन से हराया और उसके बाद से वो चैंपियन बने हुए हैं। तो TJ डिलशॉ वर्सेस एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाली है और इनका भी रिकॉर्ड अब दे ही सकता है। अब बात करते हैं हमारे मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट के बारे में, जो कि होने वाली है इस्लाम मखाशिव वर्सेस चार्ल्स डू ब्रॉक्स ओलिवेरा के बीच में। सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि UFC 280 का ये जो फाइट कार्ड है, इसमें से मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाशिव है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस्लाम मखाशिव भी बहुत ही खतरनाक अपने विनिंग स्ट्रीक पे हैं, जो कि 10 और 11 फाइट्स की है। और चार्ल्स ओलिवेरा का भी वैसा ही कुछ है, क्योंकि अभी वो अपने करियर के टॉप पे है और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे जितने भी टफ कंटेंडर्स थे लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए, उन सबको हरा दिया है। बी इट माइकल चैंडलर, जस्टिन गेची और डस्टिन पोरियर, इन सबको उन्होंने हरा दिया है और वो ये प्रूव कर चुके हैं कि वो नंबर 1 है। वहीं पे ये कहा जा रहा है कि इस्लाम मकाशिफ, जो कि खबीब नूरमगोमेडोव की प्रोडिजी है, वो चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड पे ले आके हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्रैपलिंग, रेसलिंग बहुत ही खतरनाक है और उन्होंने सारी चीज़ें हबीब से ही सीखी है। तो ये बहुत ही खतरनाक
एंटिसिपेटेड फाइट है कि इन दोनों के बीच में हो सकता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को अपर हैंड मिले, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत ही खतरनाक फाइटर्स को फेस किया है कंपेयर टू इस्लाम मखाशिव। उन्होंने बहुत ही कम खतरनाक फाइटर्स को फेट किया है। या ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, उनमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो द गोट ऑफ ऑल टाइम जिसको कहते हैं खबीब नूरमगोमedov, वो उसके दोस्त हैं और उन्होंने उससे ही सब कुछ सीखा है मोस्टली, और उनके कोच भी सेम है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मुझे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम मखाशिव को हरा सकते हैं। ये 49-51 की फाइट हो सकती है, जिसमें 51 पॉइंट में दूंगा चार्ल्स ओलिवेरा को उनके एक्सपीरियंस की वजह से, और इस्लाम मखाशिव को 49 दूंगा, क्योंकि इस्लाम मखाशिव भी कोई छोटे मोटे कंटेंडर नहीं है, वो भी बहुत ही खतरनाक फाइटर है और वो दागिस्तान से आते हैं जहाँ से खबीब आता है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी